नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे 5 मेगा प्रोजेक्ट जो आने वाले दिनों में भारत को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। तो चलिए जानते हैं भारत के ऐसे कौन से 5 मेगा प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में भारत को विकासशील देश से विकसित देश की ओर ले जाएंगे। तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, वो भी भारत के अंदर। ये काफी खुशी की बात है और अपने देश के नागरिकों के लिए भी काफी खुशी की बात है। और सबसे पहले कुछ मेरे दर्शकों को अगर ये एयरपोर्ट का मतलब ना पता हो, एयरपोर्ट क्या होता है, तो मैं उन्हें बताता हूं, फिर मैं आपको ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में समझाता हूं। देखिए, जो दोस्तों एयरपोर्ट होता है वो एक देश को यानी एक देश को दूसरे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी अगर आपको मान लीजिए विदेशों में ट्रैवल करना है तो आप ट्रेन के माध्यम से नहीं, एयरपोर्ट के माध्यम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। एयरपोर्ट में जाके आप फ्लाइट पकड़ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एक देश को दूसरे देशों को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट की काफी बड़ी भूमिका होती है। और भारत में देखी जाए तो भारत में अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि भारत का काफी बड़ा एयरपोर्ट देखा गया है। लेकिन अगर आप अभी हालात देखेंगे और भारत की जनसंख्या और भारत का एयरपोर्ट यानी IGI एयरपोर्ट देखेंगे तो IGI एयरपोर्ट काफी नीचे है और भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि जनसंख्या मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो एयरपोर्ट है भारत का काफी छोटा है। इसी कारण जितने भी IGI में अगर कुछ दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कितनी ज्यादा वहां पर फ्लाइट डिले हो जाती है। और इसी को देखते हुए 2001 में यूपी के CM राजनाथ सिंह ने नोएडा में एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की नींव रखी थी, जिसका नाम था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब ये इसकी नींव रखी गई तब ये प्रोजेक्ट बनना चालू हो गया था और इस प्रोजेक्ट का काम कमान संभाला है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जोरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने संभाला था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली ये एयरपोर्ट में ही रुकावट आ गया। मतलब इस एयरपोर्ट में काफी ज्यादा वो लोगों का कहना था कि जो एयरपोर्ट ये बना रही है उनके कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लोन है। मतलब अफवाह फैलने लगी और ये एयरपोर्ट वहीं पर बंद हो गया। लेकिन 2018 में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने इस एयरपोर्ट को दोबारा से बनाने का काम शुरू हो गया। यानी 2018 में योगी जी का कहना है कि 2018 में ये एयरपोर्ट बनेगा और 2022 तक ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट कितनी जल्दी बन रहा है। और इसको दो कंपनी बना रही है। मैंने आपको पहले बता दिया था, जो कि पहले बना रही थी वो भी अभी बना रही है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जोरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दो कंपनी जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बना रही है। सबसे पहले समझते हैं कि जो यमुना इंटरनेशनल है एयरपोर्ट, जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमारे देश की कंपनी है और जोरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहां की, विदेश की कंपनी है। और अब समझ लेते हैं इस एयरपोर्ट के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दूसरा फायदा ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तीसरा फायदा है ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। चौथे फायदे की बात करें, ये हर साल मानी एक साल में 5 मिलियन लोगों को हैंडल कर सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि 5 मिलियन लोगों को हैंडल करना एक एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये एयरपोर्ट कर सकता है एक साल में 5 मिलियन लोगों को हैंडल करना। और पांचवी बात की कर ले तो ये एयरपोर्ट आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। यानी इसमें हर चीज होगी, CCTV कैमरा से लेकर हाई सिक्योरिटी से लेकर सब चीज होंगी। और ये एयरपोर्ट 32 एकड़ की जमीन में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसके अंदर 6 रनवे होंगे। यानी आप समझ सकते हैं एक एयरपोर्ट के अंदर 6 रनवे, यानी आप समझ सकते हैं फ्लाइट के डिले होना इम्पॉसिबल है। यानी आपकी वहां पर फ्लाइट डिले नहीं हो सकती है। तो आपने देखा कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो होने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2022 में बनके तैयार भी होने वाला है। तो यह भारत के लिए काफी खुशी की बात है। अब समझते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो है काची दरगाह बीदापुर ब्रिज। दोस्तों ये ब्रिज बिहार में बनने वाला है और ये भारत का दूसरा वाटर ब्रिज भी कहलाएगा। अगर हम इस ब्रिज की लंबाई की बात करें वो है 9.36 किलोमीटर। तो दोस्तों ये ब्रिज 2016 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2022 तक एक अनुमान के अनुसार 2022 तक ये ब्रिज बनके मतलब बनके तैयार हो जाएगा। अगर हम इस ब्रिज की फायदे की बात करें तो दोस्तों जो बिहार के दर्शक जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज में कितना घंटे का जाम लगता है। और जब बिहार में बाढ़ आती है तो वहां महात्मा गांधी सेतु ब्रिज में कई सारे हादसे भी हो जाते हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने कांची दरगाह बीदापुर बनाने की सहमति दी है और यह ब्रिज 2022 तक बनने वाला है। जिससे कारण यह होगा कि लोग जो कि 15 मिनट का रास्ता है, जो कि 2-3 घंटे में पूरा कर पाते हैं, वो अपने सही समय पर अपने रास्तों को पूरा कर सकेंगे और सही समय पर ऑफिस जा सकेंगे। और यह भी ब्रिज पूरी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसमें भी हाई CCTV कैमरा, हाई सिक्योरिटी ये
सब होगी। और अगर हम इस ब्रिज की लागत की बात करें कितने और दोस्तों आखिर में बता दूं कि ये ब्रिज की लागत कितनी आएगी। दोस्तों ये ब्रिज की अगर आप लागत देखेंगे वो है 3115 करोड़, यानी काफी ज्यादा मोटी रकम है, लेकिन लोगों को सुविधा भी मिलेगी इस ब्रिज से और लोग अपना आसानी से सफर भी कर सकते हैं। ये था भारत का दूसरा मेगा प्रोजेक्ट। तो चलिए अब तीसरे प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा खास प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों ये प्रोजेक्ट भारत के लिए तो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत में अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या चल रही है और कई राज्य ऐसे जहां पर बाढ़ की समस्या चल रही है। यानी आप देख सकते हैं कि एक राज्य ऐसा है जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है और एक राज्य ऐसा है जहां पर पानी पानी है। और इसी को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की, जिसका नाम था अटल भूजल योजना। जिससे कारण क्या होगा कि जहां पर बाढ़ का पानी जमा हुआ है, यानी जहां पर बाढ़ आ रही है जिस राज्य में, उस नदी को किस नदी से जोड़ दिया जाएगा जहां पर पानी नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में यमुना नदी को राजस्थान की नदी से जोड़ दिया है। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है और राजस्थान में बाढ़ नहीं आती, वहां पर सूखा पड़ा रहता है, कई नदियां वहां पर सूख गई है, तो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट ने क्या काम करा है कि जो यमुना नदी को राजस्थान की जितनी भी नदियां सूख गई हैं उसको जोड़ दिया है। जिससे कारण क्या होगा कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको भी पानी मिल जाएगा और दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन अब ये काम धीरे धीरे चल रहा है और कुछ नदियों को जोड़ने में और इसमें अभी भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये तुरंत हो जाएगा। दोस्तों इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, सर्च करनी पड़ती है कौन सी नदी किससे जोड़ेंगे तो सही रहेगी, तो इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगा है। और एक अनुमान के अनुसार बताऊं कि 2030 तक ये भी सारा काम हो जाएगा। यानी भारत में बाढ़ जैसी समस्या भी नहीं आएंगी और जहां पर जिस राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है वो भी राज्य सूखे नहीं रहेंगे, वहां पर भी पानी आएगा। तो ये था भारत का मेगा प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो चलिए मैं आपको थोड़ी बताता हूं। देखिए ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। किस परियोजना के तहत? अटल भूजल योजना। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना की शुरुआत की तो जब इस योजना का मतलब काम होना थोड़ा शुरू हो गया था, फिर जैसे अटल बिहारी सत्ता से हटे वैसे इस प्रोजेक्ट जो योजना थी अटल भूजल योजना, इसको भी रद्द कर दिया गया। यानी जितने भी उसके बाद जो सत्ता में सरकारें आई उन्होंने इस योजना को मतलब मंजूरी नहीं दी, काम करने को जो भी काम करने के जो कर्मचारी है उनको मंजूरी नहीं दी। लेकिन जैसे भी हाल की सरकार ने, अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है, उन्होंने इस काम को मंजूरी दे दी है और ये धीरे धीरे काम चलने लगा है। अगर मैं आपको कुछ नदियों के नाम बताऊं, जैसे गोदावरी नदी को कृष्णा नदी के साथ जोड़ दिया गया, जिससे जितने भी कृष्णा नदी के आसपास इलाके जहां पर सूखा पड़ा हुआ है वहां पर भी पानी आ जाएगा। यमुना को राजस्थान की नदियों के साथ जोड़ दिया गया। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए कि किस नदी को किसके साथ जोड़ा गया तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है कि किस नदी को किसके साथ जोड़ा गया है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब समझते हैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा और हमारे भारतवासियों के लिए और जिन राज्यों के लिए भी, उन राज्यों के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट होगा जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, जहां पर पानी की समस्या से लोग मर रहे हैं, और किसानों के लिए तो बहुत अच्छा ही ये काम होगा। तो अब बात कर लेते हैं भारत के चौथे प्रोजेक्ट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के चौथे मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है बनिहाल क्वाजीगुंड टनल। दोस्तों ये टनल बनने वाला है जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, और ये आपको बता दें ये पूरा एक आधुनिक टनल होने वाला है जिसमें हाई सीसीटीवी कैमरा, हायर फाइटिंग सिस्टम और हाई सिक्योरिटी होगी। और ये पूरा एक जीपीएस टनल की तरह होगा जिसमें अगर आप जो गाड़ी होती है आपकी, वो अगर आप गलत डायरेक्शन में चलाएंगे तो आप तुरंत पकड़ा जाएंगे। यानी इसमें सेंसर उनसर सब लगे होंगे और इसमें गलत होने की, सब कुछ गलत केसेस आने की और भूकंप की संभावना बहुत कम होंगी। और दोस्तों अगर इसके फायदे की बात करें, अगर आपको जम्मू से श्रीनगर तक जाना होता था तो आपको 2 से 3 किलोमीटर का सफर करना होता था, और वो भी पहाड़ों के बीच में। रिस्की एकदम होता था, क्या पता अगर बीच में पहाड़ गिर गया तो आप मर भी सकते थे, क्योंकि पहाड़ों के बीच से गाड़ी जाती थी। लेकिन इस टनल के माध्यम से क्या होगा कि आप जो 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता पहले सफर करते थे वो आप 10 या 15 मिनट में सफर कर सकते हैं। और ये भारत के व्यापार के लिए भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी भारत नॉर्थ देशों से अपना व्यापार करता है वो जल्दी जल्दी सामान आ जाएगा भारत के पास। और भारत के सैनिकों के लिए भी काफी अच्छा टनल होगा, क्योंकि भारत के सैनिकों को अगर जम्मू से श्रीनगर जाना होगा तो एकदम आप देख सकते हैं पहले 2-3 किलोमीटर का रास्ता लगता होता था। लेकिन अभी क्या है कि इस टनल के माध्यम से 15-20 मिनट में वो सैनिक जम्मू से श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। तो ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है और ये 2022 तक प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के 5वें मेगा प्रोजेक्ट।